साजिश। बस करो माँ, बहुत हो गया अब आपका। बहुत सुन चुका मैं, बहुत सह चुका हूँ। हर बार चुप रहा पर अब नहीं। वह मेरी पत्नी है माँ, मैंने उसे भगाकर नहीं, पूरे इज्जत रीति रिवाज से शादी करके लाया हूँ। उसे अपने दिल से अपनाया है और इस घर की बहू बनाकर लाया हूँ। यह सुनते ही अनुराधा जी छाती पीटते हुए बोलने लगी, हे राम, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। कितने सपने सजोए थे मैंने अपने बेटे की शादी को लेकर। पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया और अब अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो माँ की बातों का कोई मोल नहीं रहा। अब तो अपनी मनमानी कर रहा है, लव मैरिज कर रहा है और उसके पापा भी उसी का साथ दे रहे हैं। इस घर में अब मेरी कोई अहमियत ही नहीं बची, मेरी कोई कदर ही नहीं करता। यह सब सुनकर अनुराधा जी के पति प्रमोद जी का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में अनुराधा जी की ओर देखते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, बस करो अनुराधा, क्या यह तमाशा लगा रखा है तुमने? शादी का माहौल है और तुम रो धोकर अपशगुन कर रही हो। इकलौता बेटा है हमारा, उसकी शादी में तो तुम्हें सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो कलेश कर रही हो। वह कुछ पल रुके, फिर तीखे स्वर में बोले, और रही बात लव मैरिज की, तो इसमें गलत क्या है? कम से कम बच्चे एक दूसरे को पहले से जानते समझते हैं। अगर किसी अनजान घर की लड़की आती तो क्या पता उसका स्वभाव कैसा होता, उसका चाल चलन कैसा होता। आज का ज़माना बहुत बदल गया है अनुराधा, लेकिन तुम अभी भी पुराने ज़माने की सोच में अटकी हो। प्रमोद जी का स्वर और भी गंभीर हो गया। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे बेटे ने किसी बात की बाहर की जाति या बिरादरी की लड़की से नहीं, अपनी ही समाज की, अपनी ही जात की लड़की को पसंद किया है। फिर भी तुम्हें परेशानी हो रही है उसे अपनाने में। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? अनुराधा जी रुककर खड़ी रह गई। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया, लेकिन प्रमोद जी की बातों ने जैसे हवा में ठहरती बेचैनी को मोड़ दिया था। फिर रवि अपनी माँ के पास आया और उन्हें समझाते हुए बोला, बस करो ना माँ, पापा जो कह रहे हैं क्या वह गलत कह रहे हैं? इसमें बुराई क्या है? तुम क्यों इतना हाय तौबा मचा रही हो? वह थोड़ा रुककर माँ की आंखों में देखता हुआ बोला, माँ, एक बार तुम मोनिका से मिलोगी तब खुद ही समझ जाओगी कि वह कितनी अच्छी लड़की है। जैसी बहू की तुमने हमेशा चाह की थी, मोनिका बिल्कुल वैसी ही है, सुलझी हुई, समझदार और सबका आदर करने वाली। क्या तुम्हें अपने बेटे की खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या मुझ पर तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं सोच समझकर फैसला लूँगा? क्या मैं किसी भी ऐसी वैसी लड़की को इस घर की बहू बना लाऊंगा? पति और बेटे की बात से अनुराधा जी अंदर ये हिल गई। उनके आंखों में आंसू निकलने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। अब वह चुप थी, बिल्कुल शांत। आखिर करती भी क्या? शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अनुराधा जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि जितना वह कर सकती थी, जितना हाथ पैर चला सकती है, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वह रवि की शादी रुकवा नहीं पाई। अब तो घर में रवि और मोनिका का गृह प्रवेश की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अनुराधा जी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक तो बेटे ने लव मैरिज की थी, दूसरा उनके मन मुताबिक दहेज भी नहीं मिला था। दरअसल प्रमोद जी ने शादी से पहले लड़की वालों से साफ साफ कह दिया था कि उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए। शादी में रवि की मौसी जया भी आई थी, जो प्रमोद से भी बड़ी थी। वह भी इस शादी से बेहद नाराज़ थी। दरअसल जया जी चाहती थी कि राजी की शादी उनके एक जान पहचान वाले परिवार की लड़की से हो, सुंदर, सुशील और मोटा दहेज देने वाली। इस सिलसिले में उन्होंने पहले से ही अनुराधा से बात कर भी ली थी, लेकिन अब अचानक रवि ने अपनी पसंद की लड़की मोनिका के बारे में बताया तो अनुराधा जी ने सारे सपने तिनके की तरह बिखर गए। अब जब मोनिका रवि के साथ गृह प्रवेश कर रही थी, पूरे घर में रस्मों की हलचल थी। उसी वक्त जया जी अनुराधा जी को चुपचाप एक कोने में खींचकर ले जाती है। फिर वह फुसफुसाते हुए लेकिन गैर घोलने हुए शब्दों में बोली, देख लिया दीदी, अब तो तुम्हारे अपने बेटे और पति पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। कितनी छोटी है वह मोनिका, और चेहरा भी कुछ खास नहीं है। एक से एक लड़कियां
लाइन में थी रवि के लिए। गाड़ी, जमीन, दहेज सब कुछ देने को तैयार थे लोग, लेकिन तुम्हारा तो बस ही नहीं चला। वह अनुराधा के चेहरे पर चढ़ती उतरती भावनाओं को पढ़ते हुए और धीरे धीरे बोली, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी मानो तो सामने से तो अपने पति और बेटे के सामने शांत बनी रहो, सब कुछ ठीक दिखाओ, लेकिन पीठ पीछे इस मोनिका की ज़िंदगी नरक बना दो। इसे इतना तंग करो कि वह खुद ही घर छोड़कर चली जाए। वैसे भी लव मैरिज ज़्यादा दिन टिकती कहाँ है, और जब वह खुद ही चली जाएगी तो रवि भी उसे दोबारा बुलाने नहीं जाएगा। तब वक्त देखकर हम फिर से उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। अनुराधा जी को अपनी जीजी जया की बातें बिल्कुल सही लगने लगी। तब उनका पूरा ध्यान बस अपनी बहू की गलती पर लगा रहता था। मन ही मन एक ही उम्मीद लगी रहती थी कि लव मैरिज ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, और इसी उम्मीद को थामकर अनुराधा जी ने अपना खेल शुरू कर दिया। रवि ने शादी के लिए पूरे महीने की छुट्टी ले रखी थी, लेकिन यह छुट्टी अनुराधा जी को किसी सज़ा से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि एक महीने में रवि ज़्यादातर समय मोनिका के साथ ही बिताता था। हर बार जब वह दोनों को साथ हंसते बोलते देखती तो उसके सीने पे मानो सांप लौट जाता, और रवि की मौजूदगी में वह चाहकर भी मोनिका से कुछ नहीं कह सकती थी। जैसे तैसे महीना गुजर गया। अगले दिन जब रवि सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए निकल गया और प्रमोद जी भी किसी काम से बाहर चले गए तो अनुराधा जी की आंखों में तेज चिंगारी जल उठी। वह बिना एक पल गवाए दौड़ते हुए मोनिका के कमरे में घुस गई और गुस्से में बोली, वाह महारानी, लव मैरिज करके आई हो तो अब मेरे बेटे को भी अपने वश में कर लिया है ना क्या? अब पूरे घर को अपने इशारों पर नचाने का इरादा है? मोनिका घबरा उठी, लेकिन अनुराधा जी का गुस्सा थमने वाला नहीं था। तुम जैसी मीठी मीठी बातें करने वाली लड़कियों को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। जैसे ही कोई अच्छे घर का लच्छा कमाने वाला लड़का दिखता है, तुम लोग अपना जाल बिछा देती हो। यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ बाप ने। मेरा रवि तो सीधा साधा है, वह तुम्हारे जैसा चालाक लड़की की असलियत क्या समझेगा। लेकिन मैं जानती हूँ, यह लव मैरिज का जो नाटक है ना, यह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। 6 महीने तू बड़ी सीधी सादी बने रहेगी, फिर अपना असली रंग दिखाएगी, बेटे से झगड़े करेगी, प्यार का फ़ायदा उठाएगी, और एक दिन तलाक मांगकर मोटा मुआवजा भी चाहिए होगा। यही नियत लेकर आई है ना इस घर में। मोनिका अपनी सास अनुराधा जी का यह रौद्र रूप देखकर सहम गई, और घबराहट में वह तुरंत बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई, और सासू माँ के मुंह से निकली तीखी और अपमानजनक बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर माँ जी को अचानक क्या हो गया, यह कैसी बातें कर रही हैं। कांपती आवाज़ में वह धीरे से बोली, माँ जी, क्या बात है, आप इतनी नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैंने क्या किया है? अनुराधा जी तेज आवाज़ में बोली, अरे तेरी जबान भी चलने लगी, अभी तो बड़ी दूध सी मीठी बन रही थी। क्या गलत कहा मैंने? यह तो है तेरा असली धंधा, बड़े घर के लड़कों को फंसाना, फिर शादी के बाद तलाक, मोटी रकम ऐंठना। यही करती है ना तेरी माँ भी, और तू भी वही कर रही है। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।